हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे फॉर क्लास 12th के लिए। इसके पहले मैंने क्लास 11th के लिए इस चैप्टर के वीडियो आपको बनाए थे मैंने सेट्स और रिलेशन फंक्शन के, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि आप देख लीजिएगा क्योंकि उसका यूज यहाँ पे होता है। तो 11th क्लास का भी रिलेशन फंक्शन हो या सेट्स हो वो इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ इम्प्लीमेंट हम करेंगे क्लास 12th में। तो आप ये भी जान रहे हैं कि आपका कुछ सिलेबस कट किया जा चुका है। तो क्लास 12th में आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, ओनली जो है कि आपके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हटाए गए हैं जो कि आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है क्लास 12th में कि आपके जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो आप ना पढ़ें। स्टार्टिंग में आप सब कुछ पढ़िए। जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो उस टाइम पे आप जो है कि उसको स्विच करके केवल जो आपका सिलेबस होगा वो पढ़िएगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप सब कुछ पढ़िए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए आपका क्लास 12th है, आपका 11th नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा आप दोबारा पढ़ पाएंगे। अगर आप क्लास 12th में ही इस समय अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप जेई या नीट या कोई भी एग्ज़ाम हो आप बीट कर सकते हैं। मैं केवल मैथमेटिक्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आप एक टारगेट की तरह पढ़ाई करिए कि आप जो है कि एग्ज़ाम बीट कर सकें। बोर्ड तो ऑलरेडी आप अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर वो आप टॉपिक्स छोड़ देते हैं तो जेई और नीट के एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें पढ़नी है, मैक्सिमम आपको एफर्ट लगाना है। जो चीज़ें आईआईटीज़ के एग्ज़ाम में आती हैं, जेई में आती हैं, वो आपको ध्यान देकर पढ़ना है कि वो टॉपिक आपको ड्रॉप नहीं करना है। हाँ, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब आप उसको छोड़कर केवल आपका जो सिलेबस होगा एग्ज़ाम से 2 या 2.5 महीने पहले आप केवल सिलेबस के थ्रू तैयारी करिएगा। इस तरीके से आप जो है कि एक आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, आप आसानी से जो है कि क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। इस समय हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो है कि अपने घर पर ही स्टडी कर रहा है और घर पे ही स्टडी कर रहा है। जो प्रॉपर स्टडी, जो अच्छे तरीके से स्टडी करेगा वो ज़रूर एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि बस आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है या आपका सिलेबस कट कर दिया गया है तो आप प्रसन्न होइए, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप टू द पॉइंट सब हर एक चीज़ का अच्छे से स्टडी करिए और उसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करिए। चाहे आइए अब चैप्टर पे चलते हैं। तो आपको जो है कि मैं आज रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 से स्टार्ट करूँगा। इसके पहले मैं कुछ आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इसके पहले मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था पहले कि सेट्स क्या होता है। मैं जो भी बताऊं उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल उसमें कोई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि मैं जो बोलूं वो भी आपको सुनना है। क्योंकि मेरे पास जो है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे मैं आपको फेस के थ्रू भी स्टडी करा सकूं, इसलिए मैं आपको इसी के थ्रू पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और जो भी पॉइंट्स मैं लिखता हूं या बताता हूं उसको ध्यान से पढ़िए। तो सेट्स के बारे में मैं पहले ही क्लास 11th में बता चुका हूं। सेट्स क्या होता है? आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने रिलेशन के बारे में बताया था। वहाँ पे रिलेशन में क्या क्या बताया था 11th क्लास में? मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट बताया था। जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सेट के बारे में बताया था। सेट के बारे में क्या बताया था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आपको मैंने रिलेशन के बारे में वहाँ पढ़ाया। रिलेशन के बारे में क्या बताया था? रिलेशन के बारे में सबसे पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट बताया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला था ए एंड बी हैं, ये क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्या बताया था मैंने? ऑर्डर्ड पेयर हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था दिस मीन्स दैट पोजीशन ऑफ ए एंड बी इज फिक्स्ड, देयर इज़ नो इंटरचेंज। मैंने आपको बताया था कि ए इसी पोजीशन पे रहेगा और बी इसी पोजीशन पे रहेगा,
इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाया था, आप वो जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ए इज इक्वल टू लेट कर लीजिए 1 2 है, और बी इज इक्वल टू आप ले लीजिए 3 और 4 है। तो मैं अगर आपको कहूँ, ये 2 सेट मैंने ले लिए हैं, और आपको मैं कहूँ कि ए क्रॉस बी निकालिए, आप क्या करेंगे, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो ये हमारे हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और ये सारे क्या हैं, हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो मैंने आपको रिलेशंस की डिफिनीशन बताते समय एक और बात बताई थी कि रिलेशंस आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। मैंने बताया था कि जो रिलेशन है वो क्या है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। कोई भी रिलेशन आप बनाएंगे तो वो क्या होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरूर रहेगा, ओके। रिलेशन को हम ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में हम अपने तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए रिलेशन बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के बारे में मैंने बताया था आपको, वहाँ पे फंक्शन के बारे में बताया था, फंक्शन के बारे में बताया था स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या बताया था आपको, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैंने आपको बताया था फंक्शन पढ़ाते समय कि ये क्या है, फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। उसके बाद मैंने आपको डोमेन बताया था, कोडोमेन बताया था, और रेंज बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल्स पे जाइए, सुनील JS पे, और उस पर जो है कि आपको 11th क्लास के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कि आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज सबके बारे में देख सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको क्लास 11th के लिए बताया, क्लास 11th में आप ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आपका जो शुरू होता है, आपको जो क्लास 12th में है, वह है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। इसमें से आपका है, फर्स्ट होता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी और वाइड भी इसको बोला जाता है। सेकेंड यूनिवर्सल, रिलेशन, ओके। थर्ड वन आपका है आइडेंटिटी रिलेशन, नेक्स्ट फोर्थ आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिफ्थ आपका आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, और सिक्स्थ आपका आ जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, और सेवेंथ आपका आ जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने आपको क्या बताया है, एम्प्टी और वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो आपको जो 12th क्लास के सिलेबस में है, जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, वो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। ये आपके क्लास 12th में 4 है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। लेकिन अगर आप एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, आइडेंटिटी सेट के बारे में नहीं जानते हैं बिल्कुल, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट है। इसलिए आपको ये सारे रिलेशन पढ़ने नेसेसरी हैं।
तो आप ध्यान दीजिए कि आपको ये सारे रिलेशन आने चाहिए। सारे रिलेशंस में क्या रिलेशन है आपस में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद रिलेशन ऑन ए सेट। मैंने आपको बताया था रिलेशन ऑन ए सेट। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ भी, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। Let A be a non-empty set, then a relation from A to itself, then a relation from A to itself, that is a subset of A cross A is called a relation on a set A। ओके, ए कोई अब नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है और उसी का रिलेशन किससे, स्वयं से, स्वयं इट से। तो क्या होता है ए क्रॉस ए, तो ये जो ए टू इट सेल्फ जो होगा रिलेशन, वो ए क्रॉस ए का कोई सबसेट होगा, और तो ए क्रॉस ए जो होगा वो क्या होगा, रिलेशन उसके साथ होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लीजिए। एक सेट ए ले लीजिए, आप एक सेट ए ले लीजिए, वही जो मैंने लिया था शुरू में 1 2, और फिर वही इट सेल्फ से होगा तो क्या होगा, 1 2 ही होगा। ओके, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1 1 1 2, उसके बाद आपका 2 1 एंड 2 2। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। तो जो ए होगा ये क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है, बिल्कुल है। तो ये रिलेशन आपका मैंने बताया था, डायग्राम से भी मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, वह आप वहाँ जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं वायर्ड आर एम्प्टी रिलेशन। मैं वायर्ड ही लिखता हूँ, चलिए ब्रैकेट में एम्प्टी भी लिख देते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ओके, तो ए को ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, और कंसीडर आर इज इक्वल टू रिलेशन ए बी। कंसीडर कर रहे हैं ए बी कोई सेट है, ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, और ए माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो आर क्या हो जाएगा, आर जो बनेगा वो रिलेशन क्या एम्प्टी नहीं होगा। आप a माइनस बी इक्वल टू 9 देखिए, कहीं होगा 1 माइनस 2 क्या होगा। फिर आप कहीं भी देखिए, किसी को भी a लीजिए, किसी को b लीजिए, कोई भी रहेगा इसमें से, कहीं भी जो है कि 9 नहीं देगा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एम्प्टी रिलेशन है। ओके, ये क्या है, हमारा एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी मतलब कि आप जो भी बनाएंगे, जो भी आप रिलेशन कंसीडर करेंगे, जो भी रिलेशन आप बनाएंगे, वो क्या होगा, वो जो है कि हमारा वायर्ड रिलेशन होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 9 कब आता, अगर ए जो होता 10 होता, ये -1 कर देते 9 आ जाता। ये 11 होता -2 कर देते तो 9 आ जाता। 12 होता -3 कर देते तो 9 आ जाता। मीन्स ए बी इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनते तब। लेकिन यहाँ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म का बनेगा कि 9 आएगा माइनस करने पे। आप इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर बनाएंगे तो ये 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 3 3 1 3 2, यही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जो कि आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है, इस तरह का रिलेशन
ये आप किसी और फॉर्म में भी बना सकते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ये ध्यान दीजिए आप कि जब आप वहाँ का वीडियो 11th क्लास का देखेंगे तभी आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा, जिससे कि मैं अब आपको यहाँ भी वही चीज़ें पढ़ाऊँगा तो फिर ये सही नहीं होगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी अब ये वीडियो थोड़े से लंबे होंगे जिससे कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में रिलेशन कोई हम कंसिडर करते हैं R इज इक्वल टू A माइनस बी, वेयर A माइनस बी इज लेस देन 9। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, जैसे आप देखिए ये 1 2 3 है, आप कोई भी ये माइनस करिए, इसमें से एक दूसरे में से माइनस करिए तो क्या होगा, लेस देन 9 होगा ही, वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन में मीन्स दैट कि सारे एलिमेंट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, तो वो होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट हम आते हैं अब आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि आपका इसमें हो नहीं पाएगा, तो आप ये समझ चुके होंगे आप। लेकिन नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अब आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ। तो आइडेंटिटी रिलेशन में आपने इसके पहले देखा, वाइड रिलेशन में मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है, ऐसा रिलेशन बनेगा कि वहाँ जब आप उसको फॉर्म करेंगे तो कोई भी रिलेशन आपका नहीं बचेगा। और यूनिवर्सल रिलेशन में सारे ही एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। अब हम पहुँचते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ। आइडेंटिटी रिलेशन, सेट ए कोई ले लेते हैं हम, सेट ए और उसका रिलेशन बनाते हैं। सेट ए और रिलेशन बनाते हैं, उसका रिलेशन बनाते हैं, वो भी आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं सेट ए का, और ये हम ले लेते हैं ए कोई भी सेम एलिमेंट ले लेते हैं और A बिलोंग्स टू A। ओके, मैंने एक रिलेशन बना लिया है A और जो है कि A बिलोंग्स टू A। ऑर्डर्ड पेयर मैंने A बनाया है और A बिलोंग्स टू A है आपका। ओके, तो नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं A को, मैं ले ले रहा हूँ 1 2 3। ओके, तो जो R1 रिलेशन, पहला रिलेशन हम बना लेते हैं। ये हम ऐसे ही ले रहे हैं रिलेशन, आप ये मत सोचिएगा कि हम एक राशि या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। R1 रिलेशन हम ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 1 1, जो ऑर्डर्ड पेयर इसके बन सकते हैं 2 2 3 3। ओके, एक और रिलेशन हम बना लेते हैं R2 1 1 एंड 2 2। R3 रिलेशन हम ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। ओके, तो ये है। तो आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें उसके जो ऑर्डर्ड पेयर हों केवल वो 1, मतलब एक और एक ही बने। मतलब क्या रिलेशन बनता है, ए ही होना चाहिए और A बिलोंग्स टू A होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। यहाँ पे आप आइए 1 1 2 2, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज इसमें 3 3 आपका एब्सेंट है, 3 3 है ही नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन में वही होता है कि 1 to 1 रिलेशन, जैसे इसमें जितने एलिमेंट हैं इनके सारे के रिलेशंस होने चाहिए। सारे का रिलेशन 1 का 2 से 1 का मतलब 1 का 1 से हो, 2 का 2 के हो, 3 का 3 के हो, 4 हो तो 4 का 4 से भी होना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए आप 1 1 2 2 3 3 ये तो है, बट ये एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। तो आप आइडेंटिटी रिलेशन में ध्यान रखिएगा
कि केवल जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन में वही रिलेशन होता है कि जो भी एलिमेंट्स उसमें होंगे उसका एक और पेयर उसके साथ बस रहेगा, सेम पेयर रहेगा, तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ले लेते हैं कोई सेट ए। फॉर सेट ए आर इज रिलेशन जो है इज रिफ्लेक्सिव ए तो है ही ऑर्डर पेयर और बिलोंग्स टू आर। जो भी ए होगा, जो भी ये आपका ए जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो सब किससे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे जो था ये ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ए से ही बिलोंग करता है और ये यहाँ आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं रिलेशन आपका 2 4 5। इस बार चेंज कर दिया है मैंने, 1 2 3 बार ले रहा हूँ। सोचेंगे सर 1 2 3 ही ले रहे हैं, मैं आपको अलग तरीके से दिखाता हूँ। मैं 2 4 5 ले लेता हूँ। R1 रिलेशन बनाते हैं हम, 2 2 हो गया, 4 4 5 5 2 5 4 2, इस तरह से बना लेते हैं। R2 ले लेते हैं, 2 2 4 4 4 2 एंड 5 4, ये भी ले लेते हैं। R3 ले लेते हैं, 2 2 4 4 5 5। ठीक है, अब इसमें यह 5 5, इसमें आपको ये बताना है, अब यहाँ से कंपेयर भी करते चलिए कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अब ये देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन आपको मैंने पहचानने के लिए बता दिया था वहाँ पे कि वही एलिमेंट्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। 2 2 है, 4 4 है, 5 5 है, ये तो है, बट यहाँ पे 2 5 और 4 2 आ गया है। 2 5 एंड 4 2 भी आ गया है, जो कि आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं होना चाहिए था, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में आपको ध्यान देना है कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मीन्स दैट ये 2 2 है, 4 4 है, 5 5 है, 2 5 है, 4 2 है, तो ये सारे तो थे ही आइडेंटिटी रिलेशन वाले, और ये एक्स्ट्रा हैं और इसी के ये बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब R2 में बात करते हैं। 2 2 है, 4 4 है, 4 2 है और 5 4 है। अब आइडेंटिटी देखिए क्या है, आइडेंटिटी में आपका 5 5 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं होगा। और अब रिफ्लेक्सिव में देखिए, रिफ्लेक्सिव में भी 5 5 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तब आप समझ चुके होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन में तो केवल जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 4 5 है सेट में, सेट ए में 2 4 5 है, तो केवल 2 2 4 4 5 5 ही होना चाहिए था आइडेंटिटी में, उसके अलावा नहीं होना चाहिए था। बट रिफ्लेक्सिव में क्या है कि रिफ्लेक्सिव में इससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन वो पेयर श्योर होने चाहिए थे। ओके, नेक्स्ट आपका जो है कि जैसे इसमें आपने देखा 5 5 नहीं था, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, और इसमें आइडेंटिटी क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हो गए थे। अब R3 रिलेशन की बात करते हैं, तो इसमें देखिए 2 2 4 4 5 5, आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने आपको यही बताया था, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी बोला कि अगर आपका उतने ही एलिमेंट हैं जितने आइडेंटिटी में होते हैं, तो भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। उससे ज़्यादा होते हैं तो भी वो रिफ्लेक्सिव होता है, बट जो भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो उससे कम नहीं होने चाहिए। इस बात को पूरा आपको
ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि आइडेंटिटी है। आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे मैंने ए लिया था, मतलब 1 1 2 2 3 3, इससे एक्स्ट्रा कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मीन्स 1 1 2 2 3 3 केवल यही आपके 3 ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के लिए होंगे, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो आइडेंटिटी रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट उसके अलावा जो भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा हैं लेकिन वो उसी रिलेशन के होने चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बट वही है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर थे वो भी उसमें श्योर होने चाहिए। नेक्स्ट हम जो आपको एक और रिलेशन के बारे में बता देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक और रिलेशन आपको बता देता हूं जिससे कि आप आसानी से कर सकें। तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि मैं क्या बता रहा हूं, हर एक पॉइंट्स को क्लियरली समझिए और क्वेश्चंस आप इनके देखिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको जेई देना है तो आप 11th क्लास का भी ज़रूर देखिए। इसीलिए मैंने आपको लोगों को टाइम दिया था कि आप लोग 11th क्लास का भी रिलेशन, फंक्शन और सेट पढ़ सकें, क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी आते हैं, केवल आपका 12th ही नहीं आता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए, आपके पास टाइम है, उनको भी रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में देखते हैं फॉर सेट ए बी, दो ऑर्डर्ड पेयर मैंने ले लिया, बिलोंग टू आर, ठीक है, आर वेयर बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी belongs to A. That is मैं आपको ये भी बता देता हूँ, that is A रिलेशन B रिलेशन A, दोनों हो सकता है। For all A B belongs to A। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने क्या बताया है, फॉर सेट ए बी ऑर्डर पेयर हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बी हो गया, दैट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। दैट इज ए रिलेशन बी आर इम्प्लाइज बी रिलेशन ए फॉर ऑल ए बी दैट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इस बार मैं 4 एलिमेंट ले रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे कि हर तरीके का एग्जाम्पल आप समझ सकें। R1 रिलेशन हम बनाते हैं 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1। ओके, उसके बाद आपका, रुकिए, आपको जगह नहीं बचेगी जिससे कि आप नहीं कर पाएंगे सही से, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ। R1 रिलेशन आ जाइए, आप R1 रिलेशन ले लेते हैं 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1। ओके, मैंने ये ले लिया है। R2 ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3। R3 ले लेते हैं 1 2 2 1 1 1 2 2
एंड 3 3। अब आपको बताना है, इसमें मैं आपको बिल्कुल करवाऊंगा कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है और सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा है। ओके, आपको ये बताना है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस समझा दूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपका पहले ही ये 1 3 आ चुका है। क्या आ चुका है? 1 3 आ चुका है। बाकी कुछ भी हो या ना हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव में भी मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडेंटिटी रिलेशन वाले होने ही चाहिए, और आइडेंटिटी रिलेशन वाले यहाँ पे केवल 2 2 है, तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में पहुँचते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि कोई भी एलिमेंट हो, मीन्स दैट कोई भी एलिमेंट हो आपके जो है कि 1 3 है, 1 4 है, 3 1 है, 2 2 है, 4 1 है, कोई भी रिलेशन अगर इसमें है तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चाहे 1 2 बनाए चाहे 2 1 बनाए, मीन्स दैट आपको ध्यान देना है। अब आप सोचेंगे कोई भी रिलेशन का क्या मतलब है? कोई भी रिलेशन का मतलब ये है कि उसका उल्टा भी होना चाहिए। ए रिलेशन बी हो तो बी रिलेशन ए भी होना चाहिए। अब देखिए 1 3 है, इसका मतलब 3 1 होना चाहिए, तो 1 3 है और यहाँ पे 3 1 भी है। ओके, 1 4 है तो इसका उल्टा 4 1 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। और 2 2 का उल्टा करेंगे तो 2 2 ही होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न 1 1 है, न 2 2 तो है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, और ये एक्स्ट्रा है तो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि जो आइडेंटिटी में है वो तो होने ही चाहिए, उसके अलावा हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और ये कंपलसरी है। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, जो कि है। 1 4 है तो इसका अपोजिट पेयर 4 1 भी होना चाहिए, जो कि है। और 2 2 है, इसका अपोजिट भी करेंगे तो 2 2 ही आएगा ऑर्डर्ड पेयर, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आइडेंटिटी, फिर चेक करते हैं रिलेशन 2 को। ये 1 1 है आपका, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन यहाँ पे एक और रिलेशन 1 3 भी आ चुका है, तो आपका ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। अब आपका यहाँ पे अगर 4 4 होता तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता। अगर ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 4 4 नहीं है। अगर 4 4 नहीं है तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1 1 1 1 का उल्टा 1 1 ही रहेगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही रहेगा, 3 3 का उल्टा 3 3 ही रहेगा। 1 3 का 3 1 होना चाहिए, 3 1 इसमें नहीं है। अगर 3 1 होता तो ये सिमेट्रिक होता, 3 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट R3 रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पे तो एक्स्ट्रा होना ही नहीं चाहिए था आइडेंटिटी में, ऑलरेडी 4 4 भी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब अगर आइडेंटिटी नहीं है और जो है कि 4 4 नहीं है, जो कि ए पेयर हो गए, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, वो नहीं है, इसका मतलब आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं सिमेट्रिक की तरफ। 1 2 है, 2 1 होना चाहिए, हाँ है। 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। 2 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है। 3 3 है, 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है। तो R3 रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन के सारी क्वालिटी मौजूद हैं, तो ये आपका क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इस तरह से आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे कि आपका सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, उसके पहले जो आपको होता है रिफ्लेक्सिव क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, तीनों में आप डिफरेंस समझ चुके होंगे। अब आप इन इतने सारे रिलेशंस को 1 बाय 1 प्रैक्टिस करिए, इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखिए, उनको समझिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है कि आप नेक्स्ट वीडियो में आपका ये टाइप्स ऑफ रिलेशन बिल्कुल एंड हो जाएगा। उसके बाद
हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब आप जो भी हैं बिल्कुल एकदम लग जाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए 1 बाय 1। यही नहीं, आप जेई के क्वेश्चन उठाइए, आप अलग अलग जगह से जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं वो भी आप उठाइए और उसको सॉल्व करिए। देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपके टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तब भी आपको हो सकता है कि कुछ दिन टाइम मिल जाए जिससे कि आप जेई का एग्ज़ाम दे पाएँ। ओके, तो जो है कि आप इस तरह से, या मतलब अगर आप फॉर्म डालेंगे तब भी आपकी 11th की भी तैयारी होनी चाहिए और 12th की भी तैयारी होनी चाहिए। तो इसलिए 11th की भी मैथ्स को आप रिवाइज करते रहिए और जो है कि आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और आपके पास ये चांस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।